विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि काल और ऋषिवर की वार्ता चल रही है। जो अपना पुरुषार्थ करता है, परमाद को छोड़ता है, वो ऊपर की ओर जाता है, और जो पुरुषार्थ नहीं करते जीव, वो अनेक योनियों भोगते हुए दुख को प्राप्त होते हैं। कल हम 3 प्रकार के जीव कर रहे थे। एक अज्ञानी जो महामूढ़ है, दूसरे जिज्ञासु और तीसरे ज्ञानवान। अब ये काल कह रहे हैं जो मूढ़ हैं उनको शास्त्र में श्रवण और विचार में कुछ रुचि नहीं होती, और जो जिज्ञासु हैं उनके निमित्त ज्ञानवानों ने शास्त्र रचे। अब जैसे हम श्री विचार सागर दर्पण कर रहे हैं, ये निश्चल जी ने किन के लिए शास्त्र रचे? जो जिज्ञासु हैं, जो साधक कोटि में आते हैं, क्योंकि वो इनको पढ़कर अपने आगे सुधार कर सकती हैं। जैसे ये श्री योग वशिष्ठ जी और राम जी की वार्ता। अब ये हम जिज्ञासुओं के लिए, देखो हमारे लिए ये फल है। जिस मार्ग से वो जिज्ञासु गए हैं, जैसे जैसे वो प्रबुद्ध आत्मा हुए हैं, अपने स्वरूप में जागे हैं, उस प्रकार के उन्होंने शास्त्र रचे हैं। जैसे जैसे उनको अपनी अनुभूति हुई है इस मार्ग पर चलते हुए, तो हमारे लिए वो पीछे निशान छोड़ गए हैं, और उससे और जीव भी मोक्ष भागी होते हैं। हे मुनीश्वर, सत्य शास्त्र जो ज्ञानवानों ने रचे हैं, उनको जब निष्पाप पुरुष विचारता है, तब उसको निर्मल बोध उपज कर मोह निवृत्त होता है। अब यही सत्य शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम, ये जो ज्ञानवानों ने रचे हैं, अब इनको जब निष्पाप पुरुष विचारता है, शुद्ध अंतःकरण वाला जिज्ञासु साधक इस पर बार बार विचार करता है, तब उसका फल क्या मिलता है? निर्मल बोध। उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, सत्य और असत्य में वो निखेड़ा कर सकता है। उसकी फिर हंस दृष्टि हो जाती है। जब हंस दृष्टि होती है तो मोह उसका खत्म हो जाता है। अज्ञानता का कारण क्या है? सबसे बड़ा मोह। और जब निर्मल बुद्धि होती है, तब जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा नष्ट होता है, तैसे ही सत्य शास्त्र के अभ्यास से उसका मोह नष्ट होता है। आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? पहले तो सबसे पहले इच्छा हो, शुभ इच्छा हो अपने स्वरूप को जानने की। फिर उसके बाद अपना पुरुषार्थ और विचार, अभ्यास और विचार। जितना जितना अभ्यास बढ़ेगा, उतना उतना विचार बढ़ेगा हमारा। अब जितना सत्य शास्त्र का अभ्यास जीव करता है, तो देखो उसका मोह भी नष्ट होता है। जो मूढ़ अज्ञानी हैं, वे आत्मा में प्रमाद और विषय की तृष्णा से मोह को प्राप्त होते हैं। अब देखो जो मूढ़ ज्ञानी है, उनको तो अपने स्वरूप की तरफ जाना नहीं है, उनको विषय
विष की तरह लगते नहीं है, उनको विषयों में रस आ रहा होता है, जबकि वो रस 2 दिन का होता है। जैसे अंधेरी रात्रि हो और ऊपर से कोहरा भी गिरता हो, तब तम से तम होता है। एक तो अंधेरे के कारण वैसे दिखाई नहीं देता, और दूसरा ऊपर से फोग भी गिर रही हो तो और क्या दिखाई देगा। अब ऐसे ही अब कह रही हैं, जो आत्मा का प्रमाद करता है और विषयों की तृष्णा उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो मोह से वो बहुत दूर निकल जाता है, बहुत अंधेरे में चला जाता है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। अब यही बात हो जाती है। अब कहती है, तैसे ही मूढ़ मोह से मोह को प्राप्त होते हैं, और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। और अपने संकल्प से आप ही दुखी होते हैं। तो ये देखो, ये खुद उनका संकल्प चल रहा है, वो खुद दुखी हो रहे हैं। जैसे बालक अपनी परछाई में बेताल कलप कर आप ही दुखी होता है। वहाँ बेताल था तो नहीं, पर बेताल उसको दिख रहा है तो खुद ही दुखी हो रहा है। जिससे जितने भूत जात हैं, उन सब के सुख दुख का कारण मन रूपी शरीर है। जैसे वह फुरता है, तैसी ही गति को प्राप्त होता है। अब दुख का कारण क्या? मनोमय सृष्टि, कल्पना। जो बना नहीं है, तो विचार करें तो वो हमें दुखी भी कैसे कर सकता है। पर जो ये मनोमय सृष्टि हम कल्पना बना लेते हैं, फिर उसमें कल्पते रहते हैं। मांस में शरीर का किया कुछ सफल नहीं होता। ये तो जड़ है शरीर, ये तो कुछ अपने आप कर ही नहीं सकता जब तक इसको पीछे से कोई ऑर्डर ना दे, पीछे वाली इसकी सत्ता ना हो। तो ये तो जल जाता है। जो जल जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? बुद्धि में ये दृढ़ता हो ना, इसकी परतें हटाते जाएं तो देखो, एक तो ये जल जाता है, वो तो कभी जलता ही नहीं। और इसको हम ज्ञान से, सत्य शास्त्र से हटा भी सकते हैं, और ये हट भी जाता है, मना नहीं करता। अगर ये सत्य होता तो उसी में एक रस रहता। ये विचार करें हम, अगर अज्ञान काल था तो ज्ञान में मैंने इसको हटा दिया ना, लक्ष्य अर्थ को लिया। पहले तो हम सारा ही वाच्य अर्थ लेते हैं। अब इसलिए कहते हैं कि मांस में शरीर का किया हुआ कुछ सफल नहीं होता। असत मांस आदि का मिला हुआ जो आदि भौतिक शरीर है, वह मन के संकल्प से रचा है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये हमने खुद अपनी मन से इसको दृढ़ता दे रखी है कि मैं हूँ। तभी स्थूल शरीर हमारा पक्का हो गया है। अब मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। वास्तव में इसकी पोल खोल दो तो ये बचता ही नहीं है। फिर संकल्प की दृढ़ता से जो आदि भौतिक भासने लगा है, वह स्वप्न शरीर की न्यायी है। अब संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक जो ये शरीर है, स्थूल शरीर हमें भास रहा है। ये कैसे है? जैसे हम स्वप्न में बहुत सारों को मिलके आ जाते हैं,
या हमारे स्वप्न में बहुत सारे आ जाते हैं। वो कहाँ से निकले, उनकी उपज उपादान कारण क्या था? वो स्वप्न दृष्टा का संस्कार, वो मन जिसके अंदर वो संस्कार चल रहे थे, तो उसने वो खुद सृष्टि अपनी बनाई, बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना अंतःकरण के, वो सारे उसने बना दिए। पर वो जब जागृत अवस्था में आता है तो वो सारे कहाँ जाते हैं, होते ही नहीं। तो कितनी उसी टाइम दृढ़ता आ जाती है, ओ ये तो स्वप्न था। कोई हम वहाँ पे दूसरा काल लेते हैं उसको मिथ्या कहने में, तो ये भी तो एक स्वप्न चल रहा है। वो हमें भगवान जी ने डेमो दी है। देख, जैसे वो तूने अपनी सृष्टि बनाई स्वप्न काल में, ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है। हम सारे स्वप्न नर हैं। अब यही दृढ़ता जब हमें होगी तब हम इस संसार से, खुद के बनाए हुए संसार से छूट सकते हैं। तभी तो ये संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक हमने दृढ़ कर रखा है। मन रूपी शरीर से जो तेरे पुत्र ने किया है उसी गति को वह प्राप्त हुआ है। अब ये कौन कह रही है? काल भृगु ऋषि को, कि शुक्र ने ये मन से तो किया था सारा, मन से तो वो उस अप्सरा के पीछे गए थे स्वर्ग तक। तो देख लो उसका उन्होंने कितना एक विषय जागा, एक काम वासना जागी, तो कितने जन्म वो काम वासना इनके खा गई। अब जिसके अंदर ये पांचों के पांचों विषय हों उसका क्या हाल होगा। इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है। मन रूपी शरीर से जो तेरे पुत्र ने किया है उसी गति को वह प्राप्त हुआ है। इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है। हे मुनीश्वर, अपनी वासना के अनुसार जैसा कोई कर्म करता है तैसा ही फल को प्राप्त होता है। मांसमय शरीर से कुछ नहीं होता। जैसी जैसी तीव्र भावना से तेरे पुत्र का मन फूटता गया तैसी तैसी गति वह पाता गया। बहुत कहने से क्या, उठो अब वहाँ चलो जहाँ वह ब्राह्मण का पुत्र होकर गंगा के तट पर तप करने लगा है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, इस प्रकार जब काल भगवान ने कहा तब दोनों जगत की गति को हंस के उठ खड़े हुए और हाथ से हाथ पकड़ के कहने लगे कि ईश्वर की गति आश्चर्य रूप है, जो जीवों को बड़े भरम दिखाती है। जैसे उदयांचल पर्वत से सूर्य उदय होकर आकाश मार्ग में चलता है, तैसे ही प्रकाश की निधि उदार आत्मा दोनों चले। अब दोनों कौन चले? काल और भृगु ऋषि। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा तब सूर्य अस्त हुआ और सर्व सभा अपने अपने स्थान को गई। दिन हुए फिर अपने अपने आसन पर आ बैठे। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे भृगु आसन नाम 13 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, काल और भृगु जी दोनों मंदराचल पर्वत से भूमि पर उतरे और देवताओं के महासुंदर स्थानों को लांघते लांघते वहां गए जहाँ ब्राह्मण शरीर से गंगा के किनारे शुक्र समाधि में लगा था। उसका मन रूपी मृग अचल होकर विश्राम को प्राप्त हुआ था। जैसे चिरकाल का थका हुआ चिरकाल पर्यंत विश्राम करता है,
अब कहने का मतलब क्या है वशिष्ठ जी का, कि अब उसकी इंद्रियों की चंचलता शुक्र की बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब वो एकदम एकाग्र चित्त होकर वहाँ तट पर समाधि में बैठे थे। तैसे ही उसने जैसे कोई सदियों से थका हुआ विश्राम पा रहा होता है, वह अनेक जन्मों की चिंतना में भटकता भटकता अब तप में लगा था। अब ये भटक तो रहा था, सदियों से तो थका हुआ था और राग द्वेष से रहित होकर परम आनंद पद में स्थित था। उसको देख के काल ने बड़े शब्द से कहा, हे भृगु, देख यह समाधि में स्थित है, अब इसे जगाइए। तब उसकी कलना फुरने से और बाहर शब्द से, जैसे मेघ के शब्द से मोर जागे, तैसे ही शुक्र जी जागे और अर्ध उन्मिलित नेत्र खोल के काल और भृगु को अपने आगे देखा और पहचाना नहीं। उसने देखा कि दोनों के श्याम आकार और बड़े प्रकाश रूप हैं, मानो साक्षात विष्णु और सदाशिव जी हैं। अब शुक्र उनको पहचान नहीं रहा, काल को और भृगु को। उन्हें देख वह उठ खड़ा हुआ और प्रीतिपूर्वक चरण वंदना और नम्रता सहित आदर करके कहा कि मेरे बड़े भाग्य हैं जो प्रभु के चरण इस स्थान में आए। वहाँ एक शिला पड़ी थी, उस पर वे दोनों बैठ गए। तब वासुदेव नाम शुक्र, जिसका तप के संयोग से पीछे सता तप नाम हुआ था, उस शांत हृदय तपसी ने अगम वचन काल और भृगु से कहे। अब उन शुक्र का क्या नाम पड़ा है? सता तप नाम। वह बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन से शांतिमान हुआ हूँ। तुम सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे मेरे आश्रम में आए हो और तुम्हारे आने से मेरे मन का मोह नष्ट हो गया, जो शास्त्रों और तप से भी निवृत्त होना कठिन है। हे साधो, जैसा सुख महापुरुषों के दर्शन से होता है, वैसा किसी ऐश्वर्य और अमृत की वर्षा से भी नहीं होता। तुम ज्ञान के सूर्य और चंद्रमा हो। हे ऋषिवरों, तुमने हमारा स्थान पवित्र किया और मैं शांत आत्मा हुआ। तुम कौन हो जो प्रकाश रूपी उदार आत्मा मेरे स्थान पे आए हो? अब शुक्र उनको पहचान नहीं सका। अब वो उनसे प्रार्थना कर रहा है कि आप बताओ कि आप कौन हो। जब इस प्रकार जन्मांतर के पुत्र ने भृगु जी से पूछा, तब भृगु जी ने कहा, हे साधो, तू आपको स्मरण कर कि कौन है। अज्ञानी तो नहीं, तू तो प्रबोध आत्मा है, जागा हुआ है, ज्ञान में जागा हुआ है। अब भृगु जी कह रहे हैं, तू हमसे जो पूछ रहा है, तू थोड़ा ध्यान लगा और देख कि तू खुद कौन है। जब इस प्रकार भृगु जी ने कहा, तब नेत्र मूंद कर शुक्र ध्यान में लगा और एक मुहूर्त में अपना सब वृत्तांत देख के नेत्र खोले और विस्मय होकर कहने लगा कि ईश्वर की गति विचित्र रूप है। इसके वश होकर मैंने बड़े भ्रम देखे हैं और जगत रूपी चक्र पर आरूढ़ हुआ मैं अनंत जन्म भरमा हूँ। अब देखो, शुक्र जी ने तपस्या की, तप किया, तभी भृगु जी उनको कह रहे हैं कि तू प्रबोध आत्मा है, तू मेरे से मत पूछ, तू खुद देख।
इसका क्या मतलब है कि खजाना हम सबके अंदर है। जो खजाने को पाएगा अपने स्वरूप की तरफ जाएगा। देखो वो थोड़ा पुरुषार्थ करे ना, अपने पीछे वाले जन्मों को भी देख सकता है, क्योंकि मटेरियल तो हम सबका एक है, यही 5 भूत और 3 गुण। जब वो देख सकते हैं, शुक्र देख सकते हैं, भृगु जी देख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हम भी देख सकते हैं, पर हमारा पुरुषार्थ हो, तप हो, तभी हम चाहें तो ध्यान लगाकर, समाधि लगाकर पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, जिसको लय चिंतन कहते हैं। लय करते जाओ, लय करते जाओ। अब जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे, हमें पीछे का वृत्तांत दिखना शुरू हो जाएगा, फिर पीछे के जन्मों का पता लगना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पे रुकना नहीं है। इनको रिद्धि सिद्धि बोलते हैं, यहाँ पे रुकना नहीं है। ये तो खिलौने है, माया डालती है खिलौने। जब कोई शिष्य अपनी साधना करके, तप करके, और साथ में गुरुदेव जी का भी आशीर्वाद हो, तो वो आगे की यात्रा पे जैसे जैसे बढ़ता जाता है, माया रुकावटें डालने शुरू करती है। वो देखती है कि ये रुक रहा है कि आगे जा रहा है। अब इसलिए शुक्र ने पीछे ध्यान लगाया, तो पीछे उसने अपने जन्मों को देखा और कहने लगा कि ईश्वर की गति विचित्र रूप है। इसके वश होकर मैंने बड़े भरम देखे हैं और जगत रूपी चक्र पर आरूढ़ हुआ मैं अनंत जन्म भरमा हूँ। अब देखो उसको कैसे दुख हो रहा है, एक वासना के कारण। उन सब को स्मरण करके मैं आश्चर्यवान होता हूँ कि मैंने बहुत दुख और अनेक अवस्थाएं भोगी हैं। स्वर्ग और मंदार, कल्प वृक्ष, समेरु, कैलाश आदि वन कुंजों में मैं रहा और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मैंने नहीं पाया। ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैंने नहीं किया, और ऐसा कोई इष्ट अनिष्ट नरक स्वर्ग नहीं जो मैंने ना देखा हो। मतलब वो सारी यातनाएं भोग के आया है। और जो कुछ जानने योग्य है वह क्या है? अब मैं आत्म तत्व में विश्रामवान हुआ हूँ और संकल्प भरम मेरा नष्ट हो गया है। देखो हम जीव भी इतनी जन्मों से भटक रहे हैं। हमने भी ये सारे पीछे ये नरक स्वर्ग की यातनाएं सारी देखी हैं। अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि हम जानने योग्य, हमने कुछ जानना ना हो। अच्छा वो पीछे के जन्म थे, अब देख लो, इस शरीर में देख ले। इस शरीर में बचपन से लेकर अब तक सारे भोग कर, खा पी हंडा कर हम इधर आए हैं। तो जो हम पीछे खा पी हंडा कर आए हैं, तो वहाँ पर क्या हमें वो तृप्ति, वो संतोष मिला, वो रस आया उन विषयों में से जो मैं चाह रही थी कि मेरे को ऐसा सुख मिले जो कभी जाए ना। हमें देखो उसका शब्द भी नहीं पता था, नाम भी नहीं पता था। वो हम सुख चाहते तो थे जो शाश्वत बना रहे, पर सुख तो कभी शाश्वत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी दूसरी जोड़ी दुख, वो कहाँ जाएगी? ये दोनों जोड़ियों में आते हैं सुख दुख। जो शाश्वत होता है सुख, वो आनंद होता है। उस आनंद का दूसरा कोई अर्थ नहीं है, विपरीत अर्थ नहीं है, वो एक ही है। हम सारे जीव उसी को ही खोज रहे थे, पर वो खोजने की जगह गलत थी हमारी। कहाँ खोज रहे थे? विषयों में। अब विषयों में तो विष छिपा हुआ था, जिसके ऊपर पहले चाशनी की लेप है, फिर अंदर से वो कुनीन की तरह कड़वे थे।
पर जब ये सत गुरुदेव हमें मिले, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बैठकर हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर जाके ये राज खुला। अरे गलत स्थान ते लब्धी वधी आवी, तेरी वस्तु थी गुम कहना थी यही, जितना तेरी वस्तु गुम थी यही गुरुदेव ने वो दिखाया हो। देख तेरी वस्तु थी गुम थी यही ते कुछ हो मिल से। अब जहाँ पे सुई गिरी हो वहीं पे ढूंढे तो मिलेगी ना। हम कहें कि बाहर प्रकाश था वहाँ ढूंढ रही हूँ, जन्मों के जन्म लग जाएंगे, वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी हमें। अब यही निचोड़ निकाला शुक्र ने भी, और हमारा भी यही निचोड़ है कि हम जो ढूंढ रहे थे सुख, वो आनंद था और वो शाश्वत था। सुख के साथ दुख साथ में खड़ा है। अब सारे भोग भोग कर आए हैं तो कहीं से भी हमें वो शाश्वत आनंद नहीं आया। भले 2 दिन का सुख, 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। 2 दिन का सुख भले मिला हो पर वो आनंद नहीं आया हमें जो हम खोज रहे थे। अब क्या कह रहे शुक्र भी, मैं आत्म तत्व में विश्रामवान हुआ हूँ। अब थक थक कर ये जन्मों की थकान हमारी कहाँ उतरती है। इस आत्म तत्व में, अपने स्वरूप में। अब भी हम देखें, जो संसारी हैं, संसार में रचे पचे हैं अच्छी तरह से, उनका हाल देखो, उनके साथ बैठो, चाहे उनके पास धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, पर उनके चित्त के अंदर विक्षेपता कितनी है। उनको फिलोरो साथ में बैठकर, कोई वार्तालाप तो शुरू करो उनके साथ, तो देखो वो कैसे कैसे अंदर से अपनी तपन को निकालते हैं, कैसे उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। अब जैसे शुक्र अब आत्म तत्व में विश्रामवान हुए हैं, ऐसे ही अपने पास बस विश्रांति पाने का एक ही यही उपाय है। तत्वनिष्ठ गुरुदेव को अपने साथ रखें और ये सत्य शास्त्र का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, तब जाकर हम इस 84 के चक्कर से छूट सकते हैं। मैं आत्म तत्व में विश्रामवान हुआ हूँ और संकल्प भरम मेरा नष्ट हो गया है। अब आप वहाँ चलिए जहाँ मंदराचल पर्वत पर मेरा शरीर पड़ा है। अब पीछे उसने देखा ना सारा। हे भगवान, अब मुझको कुछ इच्छा नहीं है, यद्यपि हे उपाध्याय मुझको कुछ है ही नहीं, तथापि नीति की रचना देख के कहता हूँ, हे उपाध्याय कुछ करने योग्य, कुछ छोड़ने योग्य अब बचा ही नहीं है। अब नीति की रचना देख के मैं कह रहा हूँ, जो बोधवान है वह प्राकृतिक आचार में विचरते हैं। देखो अब क्या उसने निचोड़ निकाला। जो बोधवान है वो प्राकृतिक आचार में विचरते हैं, जो उनको प्रारब्ध प्राप्त होती है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, उसी प्रारब्ध के साथ अपना निर्वाह कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सुबह उठ के रोज यही प्रार्थना करें हम अपने गुरुदेव से कि आज का पेज मैं देखूंगा, आप मेरे को इतनी शक्ति देना कि आज का पेज मैं आराम से देख सकूं, उसमें हस्तक्षेप ना करूं। रोज हमारे नित्य नए पेज खुल रहे हैं।
अब इसलिए कहा कि बोधवान हमेशा प्राकृतिक आचार में विचरते हैं। आगे जैसी इच्छा हो तैसे कीजिए। बोधवान उसी आचार को अंगीकार करते हैं। कौन सा आचार? जो सत आचार होता है, जो अपने स्वरूप की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उनको ज्ञान है, बोधा है वो। इससे अपने प्राकृतिक आचार को ग्रहण करके व्यवहार में विचरें। अब देखो, भरत जी को भी मोह जागा था, वो हिरण बन गए थे। फिर उन्होंने एक जन्म, अभी उनका और आगे रहता था, जब उन्होंने और जन्म लिया, भरत मुनि बने जब, फिर वो अपने प्राकृतिक आचार में विचरे। अब ऐसे ही शुक्र जी ने भी ये अनुभव किया इतने जन्मों के निचोड़ से। समझदार वही है जो दूसरों को देखकर सुधर जाए। हमें सारा कुछ हमारे अनुकूल है, तो हम उपाय तो यही है छूटने का। अगर हम जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं, हम छूटना चाह रहे हैं, और कोई साधन नहीं है हमारे पास छूटने का। चाहे 20 जन्म के बाद आए, चाहे अभी क्यों ना छूट जाए, यही करके। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे भर्गव जन्म वर्णन नाम 14वां सर्गा समाप्त। ये आज हमने 14वां सर्गा समाप्त किया। ओम ओम ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम।